Okay, students, Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. I hope you can hear me. My mic is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है, we will continue what we left last time. ठीक है, हम basically एक positive edge triggered, negative edge triggered data D flip flop हमने देखा था, and we were trying to make a positive edge triggered D flip flop. ठीक है, तो let's continue that. ठीक है, let's अच्छा एक मैंने कल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। ठीक है कि अनलाइक द लास्ट ईयर 2020 जिसमें हमने मिड टर्म एग्जाम्स में वीडियो कैंडिडेट्स की ऑन करने के लिए मैंडेटरी प्रैक्टिस सेट नहीं की थी, लेकिन कुछ टीचर्स वीडियोस ऑन करवाते थे। तो मेरी अपनी बच्ची भी जब ऑनलाइन एग्जाम देती है तो उसका मैंडेटरी वीडियो ऑन होना लाजमी होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस ऑल्सो बीइंग कैरीड आउट इन द स्कूल्स। ठीक है, हम तो फिर भी यूनिवर्सिटी लेवल पे बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ इंश्योर कि इस बार मिड टर्म का टाइम टेबल आने वाला होगा या आ चुका होगा। ठीक है, इट इज़ अराउंड लेस देन 2 वीक्स अवे या अबाउट 2 वीक्स अवे। तो आप इंश्योर करें कि आपके पास फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम आपके पास कैमरे की अवेलेबिलिटी हो और आपके पास इंटरनेट प्रॉपर हो, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, तो फिलहाल जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें अब वीडियो को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इंस्पाइट के हम कितना शोर शराबा करें, ठीक है, ये डेफिनेटली हायर मैनेजमेंट ने डिसीजन सोच समझ के लिए बेस्ड ऑन द फीडबैक्स दैट दे हैव बीन रिसीविंग अबाउट द एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो हमने पहले जो है अपनी तरफ से चीटिंग को कर्टेल करने के लिए डेटा स्क्रैम्बल किया था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बट मे बी कुछ और कॉलेजेस ने ऐसा ना किया और मे बी देयर हैव बीन इंसिडेंसेस ऑफ चीटिंग। तो इस बार उन्होंने वीडियो कैमरा को मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है, तो मे बी दिस डिसीजन मे बी चेंज्ड। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन जो है वो लॉक हो चुका है। तो प्लीज़ इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ कैमरा फॉर ऑल द मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है, मे बी दे विल चेंज दिस पॉलिसी, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ हमें इंटीमेशन नहीं है। तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द वीडियो इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट वी वर डूइंग लास्ट टाइम। सर, अगर डिस्कनेक्शन हो जाता है किसी कंडीशंस के बकौल या तो उस सूरत में हमारे लिए ये बात कितनी हार्मफुल रहेगी? सॉरी, अपना सवाल दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाया। सर, अगर नेटवर्क इश्यूज या किसी दूसरे इश्यूज की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वीडियो कॉल से, तो इस ये चीज हमारे लिए कितनी हार्मफुल रहेगी? अच्छा, आप माइक ऑफ कर दें, मैं इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, अ, जो बेसिकली आपके टीचर्स हैं, बेसिकली एक तरह से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एग्जाम जो है इसका कस्टोडियन एग्जाम डिपार्टमेंट अब नहीं बचे है। ठीक है, जो आपका फिजिकल एग्जाम होता है उसका कस्टोडियन एग्जाम डिपार्टमेंट होता है, इन द सेंस कि उसमें किस बंदे की इन्विजिलेशन ड्यूटी लगेगी, स्टूडेंट किस कमरे में बैठेंगे, ये इंफॉर्मेशन वो उसी दिन की मॉर्निंग पे रिवील करते हैं। कौन सा स्टूडेंट कहाँ बैठेगा, किस डेस्क पे बैठेगा। तो ये सारा कंट्रोल पहले एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का होता था। जब से ऑनलाइन ये सिस्टम हुआ है, दे डिवाइस द पॉलिसीज, बट द पॉलिसीज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, तो जो आपके टीचर्स हैं जैसे मैं हूँ, वी आर टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। ठीक है, अब definitely you will all be turning on your videos and cameras. ठीक है, I will be making a recording of that ताकि ये PEC HEC के लिए प्रूफ भी हो। एंड डेफिनेटली टीचर्स के लिए अब ये भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन्होंने 3 घंटे इन्विजिलेट करना है आपको, क्योंकि वीडियोस के ऊपर जब आपको वो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली इन्विजिलेशन की भी ड्यूटी अब टीचर्स की हो गई है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब आपकी बहुत ही क्लोज इन्विजिलेशन नहीं थी, यू जस्ट रिलीज द पेपर, उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बच्चों के क्वेश्चंस ले सकते थे। ठीक है, बट नाउ यू विल हैव कंटिन्यूअस इन्विजिलेशन। तो टीचर्स की ड्यूटी भी बढ़ गई है। जहाँ तक ताल्लुक है, यू विल हैव मे बी डिस्कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट एंड स्टफ। ठीक है, तो वो तो बगैर वीडियो कैमरे के भी होता रहे। ठीक है, लेकिन पहले आपका जो एग्जाम का मोड था वो ऑनलाइन एग्जाम तो था, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूअस इन्विजिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जो है डेफिनेटली आपके टीचर्स दे कैन कंसिडर दीज थिंग्स।
ठीक है, अक्सर आप लोग अपना एग्जाम भी लेट जमा कराते हैं, टाइम गुजरने के बाद एलएमएस पे बोझ बढ़ जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो डेफिनेटली द टीचर्स आर आल्सो नॉट सब मॉन्स्टर्स, ठीक है। वो जिंदगी की ये हकीकतें समझते हैं कि इंटरनेट, बिजली, पानी के इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को। तो डेफिनेटली बस अब आपको केयर ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि पहले आप अपने डेस्क से उठ के जा सकते थे, पानी पीने चले गए, टॉयलेट चले गए, और वो चीज़ डिटेक्शन में नहीं आ पाती थी। बट व्हेन यू आर ऑन द वीडियो, दिस थिंग कैन कम ऑन द डिटेक्शन। तो डेफिनेटली आप इन सब ज़रूरियात से पहले से फारिग होके बैठेंगे एग्ज़ाम करने के लिए। और मे बी अब आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 1 आवर वो नहीं दिया जाएगा जो पहले दिया जाता था, या दिया जाएगा, आई डोंट नो। ये पॉलिसी अभी रिलीज ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ इसका ये वाला जो एस्पेक्ट है वीडियो कैमरे वाला, ये जाफरी साहब ने कहा था कि यू कैन रेज दिस टू, यू कैन इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे इसका क्या लाए अमल है, इसमें कुछ ऊंच नीच होती है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि टीचर्स आर नॉट जो मॉन्स्टर्स, ठीक है, दे विल टीचर्स हैं, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अली रजा तो हैज सर रेज्ड हैंड, जी एक बताइए। एक एक दूसरा तो सवाल वो था। जो हमें 1 घंटे टाइम मिलता था, वो तो वो सबमिशन का टाइम था ना, वो तो स्टिल रहेगा क्योंकि हमें पीडीएफ कन्वर्ट करनी पड़ेगी एंड ऑल। ठीक है, मैं ये सब पता कर लूंगा, डेफिनेटली शायद वो 1 आवर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाला वीडियो कैमरा से स्टेप जो है एलिमिनेट नहीं होता, यू स्टिल हैव टू टेक द पीडीएफ एंड स्टफ। ठीक है, तो मे बी ये वाला रूल रहेगा। एग्जैक्ट पॉलिसी सर रिलीज ये नहीं हुई है जी। सर ये पॉलिसीज जो है ना, आप स्टूडेंट बिहेवियर हमसे ज्यादा जानते हैं। ये जो बार बार जो पॉलिसीज चेंज होती है ना, इंसान जो कैंडिडेट होता है उसका मोशन टूट जाता है, वो बड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। और क्या पता ये जो आपने सोचा है इन सब में भलाई भी हो, बट सर काइंडली कंसीडर इट, स्टूडेंट बड़े तो हम स्ट्रेसफुल हो फिजिकली जाते हैं। कर ले, और बेटर तो जी फिजिकल बेटर है। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स के कंसर्न है, और अगर मैं भी आपकी जगह पे स्टूडेंट होता, और कि मेरा पूरा सर आई फ्यूचर हैव अ का लास्ट क्वेश्चन सर। दारो मदार सारा एग्जाम की परफॉर्मेंस पे होता है। 50% आपका फाइनल से आ रहा होता है, 25% मिड टर्म से आ रहा होता है। सर आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन, कैन आई? जी जी बताइए। सर वो मेरी लेब है संडे को। तो सर मेरी डीएलएफ की लेब और एलसीएस की लेब दोनों एक ही टाइम पे है, जबकि मैंने जब कोर्स लिए थे तब डीएलएफ और एलसीएस के कोर्सेज में क्लेशेस नहीं था। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? अच्छा, आप अली रजा बात कर रहे हैं गालिबन। यस सर। जी अली रजा, आपका मैंने कल मैसेज देखा था, मैंने फिर उसको रिप्लाई भी किया था, मैं समझ नहीं पाया था आपकी बात। आपने कोई, जी सर, आपने कहा था कि यही बात है। आई एन एम भी मैंने लिया था, उसके बाद फिर सर नहीं, आई एम जो है ना, प्री रेक क्लियर ना होने की वजह से मुझे नहीं मिला था, जिसकी वजह से मैंने डीएलएफ उठाया था। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि आपका लैब्स में क्लैश आ रहा है या थ्योरी में क्लैश आ रहा है? सर संडे के दिन मुझे यूनिवर्सिटी में आके लैब अटेंड करनी होती है। ठीक है सर, तो संडे के दिन एक ही दिन में एक ही टाइम पे दोनों मेरी लैब्स हैं। हाँ, तो ये इशू जो है ये आप चौधरी इमरान को कम्युनिकेट करें। अभी फिलहाल ये हो सकता है कि आप आधा आधा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके लैब कर लीजिएगा संडे को, लेकिन ब्रिंग इन द नोटिस ऑफ द टीचर एंड चौधरी इमरान। ठीक है, उन्होंने ये ठीक टाइम है, थैंक टेबल यू। जब बनाया है तो उसमें कोई कोताहियां, मिस्टेक्स रह गई होंगी। जस्ट ब्रिंग इन द नोटिस ऑफ चौधरी जी इमरान सर। साहब, वो उसको सर रीशेड्यूल कर दें। पीएफ किड इज डूइंग फॉर द बेटरनेस ऑफ स्टूडेंट्स, पर अभी जो हो रहा है ना सर, सच बात ये है, वो स्टूडेंट्स के मतलब अच्छाई के लिए नहीं हो रहा। वो हमें हमें और स्ट्रेस और डिप्रेस्ड करने के लिए हो रहा है। मैं आप लोगों के कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन जो अपर मैनेजमेंट होती है, ठीक है, अक्सर मैं भी ये चीज़ें सोचता हूँ, जैसे आप एज अ स्टूडेंट सोचते हैं, तो मैं एज अ फैकल्टी सोचता हूँ कि जो अपर मैनेजमेंट है, दे आर नॉट कॉग्नाइजेंट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो बाद में लेकिन जब मैं हायर मैनेजमेंट की मीटिंग्स में बैठता हूँ और हम अपने इश्यूज हायर मैनेजमेंट के सामने, प्रेसिडेंट साहब के सामने या डीन साहब के सामने रखते हैं, तो मुझे ये देख के एक मतलब खुशगवार हैरत होती है कि दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दोस एस्पेक्ट्स। उसके बाद वो अपना डिसीजन एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्यों ये डिसीजन इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, तो उनका डेफिनेटली जो परव्यू होता है वो हमसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कीट में जैसे आपने अच्छाइयाँ भी बताई, बुराइयाँ भी बताई, तो जो इसकी अच्छाइयाँ हैं उसमें एक अच्छाई ये भी है कि बच्चे डायरेक्टली प्रेसिडेंट, या जिसको वाइस चांसलर कहा जाता है बाकी टर्मिनोलॉजी में, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को डायरेक्टली स्टूडेंट ईमेल नहीं भेजते, इवन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, आई बीन सर्विंग एट
2 or 3 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, तो ये एक अच्छाई है कीट की। ठीक है, तो अब डेफिनेटली इसके पीछे जो जो वजह है ये करने की, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे साथ कुछ इनडायरेक्टली तौर पे शेयर की गई है ये बात। ठीक है, लेकिन इट हैज़ नेसेसिटेटेड दिस मेजर कि हम जो है इसको वीडियो कैमरा की अवेलेबिलिटी में क्लोज इन्विजिलेशन करें। ठीक है, बाकी और सर आप देखिए, लोगों के आई हैव अनदर क्यूरी। अगर सर हमें यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है तो वो सर हमारे प्रैक्टिकल को बेहतर बनाने के लिए, आज लास्ट वीक हमने लैब्स अटेंड किए हैं, तो कोई इक्विपमेंट्स लैब के एक्यूरेट नहीं थे, सॉफ्टवेयर थे तो वो चल नहीं रहे थे, और हार्डवेयर था तो वो सर काम नहीं कर रहा था एक्यूरेटली। तो और सर 1 घंटे के टाइम में हमने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी, और मतलब वो जो लास्ट हमारा वीक था वो हमने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी, जो जो हम अपनी जूम पे ज्यादा बेहतर तरीके से करते थे। ठीक है, आप मुझे इन कोर्स या ये आप फीडबैक मुझे दे दीजिएगा। बेशक आप मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, एंड आई विल इन्वेस्टिगेट। कुछ ट्रेनर्स में प्रॉब्लम आई थी, INM का मुझे पता है। ठीक, बाकी अगर किसी और लैब में भी प्रॉब्लम आई थी तो वो मैं पता करके उसको मैं लैब स्टाफ के साथ इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, सो दिस वाज वी आर ट्राइंग टू मेक अ पॉजिटिव एज ट्रिगर डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेगेटिव एज हमने देखा था जिसमें वो मास्टर स्लेव का प्रिंसिपल था। दिस वन इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली है इसको FF शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दीज आर सर्किट्स जिसमें स्टेट्स टॉगल हो रही होती हैं अमूमनी तौर पे, तो इनको फ्लिप फ्लॉप्स कहा जाता है। और इसको हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है वो 3 SR फ्लिप फ्लॉप्स को लेके किया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये वाला तीसरा है। ठीक है, तो इन 3 SR फ्लिप फ्लॉप्स को लेते हुए हमने किया, तो वी अज्यूम सम सिचुएशंस। ठीक है, हमने आधा ये कर लिया था, तो लेट्स डू इट क्विकली। ठीक है, हमारे पास जो है वी हैव अ स्टेट फॉर डी, वी हैव अ स्टेट फॉर क्लॉक। ठीक है, क्लॉक हमने कहा था इनेबल सिग्नल ही की एडवांस फॉर्म है जिसमें हम सिंक्रोनसली इनपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट दे ट्रेवल टुवर्ड्स द आउटपुट व्हेन वी आर सेटिस्फाइड के लेटेस्ट इनपुट आ गई है, ये पुरानी इनपुट नहीं है, और इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनेबल के बाद हमें तक जल्दी से डिसेबल भी करना पड़ता है ताकि हम अगली इनपुट के लिए सर्किट को फ्रेश प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 इसके अंदर इंटरेस्टिंग सिचुएशन पॉइंट्स हैं, 3-4, जिनकी अगर हम लॉजिक स्टेट देख लें तो हम आउटपुट की लॉजिक स्टेट जो है उसको देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि ये इंडीड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारी जो पहली सिचुएशन है, ठीक है, हम इसके अंदर प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो हमारा क्लॉक सिग्नल है इसकी जो पॉजिटिव एज है इसके ऊपर हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम डी टू क्यू, और नेगेटिव एज या जब ये कॉन्स्टेंटली हाई या कॉन्स्टेंटली लो होता है तो उस वक्त हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एज का यही मकसद है बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स टेक द सिचुएशन, लेट्स से डी हमारा 0 था और क्लॉक जो है डी या कुछ भी था। ठीक है, डी वॉज एनीथिंग, और क्लॉक हमारी जो थी उस वक्त किसी भी सिचुएशन पे हो सकती है, लेट से 0 सिचुएशन पे। ठीक है, डी हमारा अभी इरेलेवेंट है, डी कुछ भी था। ठीक है, जब भी हम क्रॉस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि डोंट केयर स्टेट में है डी। व्हेन द क्लॉक इज 0 तो हम इसकी स्टेट्स देख के देखते हैं कि उस वक्त स्टेट क्या होगी सर्किट की। ठीक है, द क्लॉक इज 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे 0 मिल रहा है, और नैंड गेट की कंडीशन होती है व्हेन एवर एनी इनपुट इज 0 नैंड गेट आउटपुट इज 1। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा एक नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ठीक है, 0 0 पे ये 1 देता है, 0 1 पे 1 देता है, 1 0 पे ये 1 देता है, और सिर्फ 1 1 के ऊपर 0 देता है, विच इज द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ अ एंड गेट। तो इफ एनी ऑफ द इनपुट सिंगल इनपुट इज 0 the NAND gate will give you a 1, so S is equal to 1 and R is equal to 1 at this point, and the situation is that the output is in the unchanged state. ठीक है, when S is equal to 1 and R is equal to 1, तो इसकी आउटपुट में सिचुएशन जब भी कुछ चेंज हो सकती है जब इनमें से कोई एक 0 पे चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये दो भी नैंड गेट्स हैं। ठीक है, तो ये नैंड गेट्स जो है दे आर बेसिकली ट्रिगर्ड जब किसी एक इनपुट पे 0 आ जाता है।
ठीक है, ओनली देन दे बिकम ट्रिगर्ड। तो जब तक सेट या रीसेट में से किसी एक पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है, इसकी स्टेट जो है वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि सर्किट की ये वाली जो पिन थी, ठीक है, जो भी लास्ट स्टेज पे ये थी, ये क्यू बार थी, जो भी ये लास्ट स्टेज पे थी क्यू थी। ठीक है, तो अगर इन क्यू और क्यू बार में से कोई एक जीरो था तो वो वाला करस्पॉन्डिंग नैंड गेट वन हो जाएगा, और कोई अगर वन था तो वो वाला करस्पॉन्डिंग नैंड गेट जो है वो जीरो पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी आउटपुट जो है वो जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक हम क्लॉक को कुछ रिवाइज ना करें। ठीक है, सो नाउ लेट्स अज्यूम कि क्लॉक को हम ले गए 1 एंड द डेटा बिट हैज गॉन टू जीरो। सो इफ द डेटा बिट हैज गॉन टू जीरो, डेटा यहाँ पे दे रहे थे मैंने, सॉरी ड्रॉ नहीं किया, योर डी पिन इज ओवर हियर। ठीक है, तो अगर डी पिन पे अगर हम जीरो दे रहे हैं और क्लॉक को अब हम ले गए 1, सो दीज टू विल बिकम 1। ठीक है, और ये जीरो पे चला गया तो इस नैंड गेट की आउटपुट 1 चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, अगर इस डी की वजह से इस नैंड गेट की आउटपुट 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, दिस क्लॉक इज 1, ये नीचे वाला 1 आ रहा है। ठीक है, और ये 1 था तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट पे ये R1 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है। ठीक है, बट दैट मेक्स नो डिफरेंस, अगर एक पिन भी जीरो है तो ये 1 पे चला जाता है। ठीक है, बाकी S1 था तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 ऑल इनपुट्स आर 1, तो इसकी आउटपुट जीरो है। दिस गोज टू जीरो, एनी इनपुट इज जीरो, तो ये तो 1 पे ही रहेगा। ठीक है, और जो रीसेट पिन है इसका क्या सिचुएशन है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और इस वाले पे भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है। ठीक है, सो इफ एनी इनपुट इज जीरो, आउटपुट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। इफ ऑल इनपुट्स आर 1, देन द आउटपुट गोज टू जीरो, तो चेंज क्या आ जाएगा, रीसेट विल गो टू जीरो। ठीक है, रीसेट पिन विल गो टू जीरो, सेट पिन विल स्टे एट 1। ठीक है, सेट पिन विल स्टे एट 1, रीसेट पिन विल गो टू जीरो, एंड इफ द रीसेट पिन गोज टू जीरो तो क्यू बार जो है वो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यू बार 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ रहा है, और सेट पिन अभी भी 1 है तो 1 1, क्यू पिन जो है वो जीरो पे रहेगी। ठीक है, सो व्हेन द क्लॉक पिन इज इक्वल टू 1, ठीक है, आपके जो डेटा बिट है वो ट्रांसफर होके चली गई है क्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ये इस पॉजिटिव ट्रांजिशन पे ही हो गई, जहाँ पे क्लॉक पिन आपकी जीरो से 1 पे गई। क्लॉक पिन जीरो से 1 पे बच गई, आपका डेटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि अब क्लॉक पिन जो है वो जीरो पे चली जाती है वापस से। ठीक है, तो आपकी जो स्टेट है वो वापस से अनचेंज ही रहेगी, जैसा कि हमने पहले देखा था। ठीक है, लेट्स टेक द अदर सिचुएशन कि हमारी क्लॉक पिन वापस जीरो से 1 पे गई है और डेटा बिट इस वक्त 1 हो गई है। ठीक है, सो इफ द डेटा बिट इज 1, दिस बिकम्स 1। ठीक है, दिस बिकम्स 1। ठीक है, ये हम स्टेट्स इसकी देख लेते हैं, s इज इक्वल टू 1। अच्छा, क्लॉक पिन जब जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, अज्यूम करते हैं हम क्लॉक पिन जो है ये जीरो गई। ठीक है, व्हेन द क्लॉक पिन गोज टू जीरो, तो सिचुएशन जो है इसकी अनचेंज रहती है, यानी कि ये 0 1 पे ही था स्टेट। ठीक है, हमने देखा था जब क्लॉक पिन जीरो जाती है तो फिर इसकी स्टेट वही 0 1 पे रहती है। तो ये हमने सही लिखा हुआ है 0 1 पे, और सेट रीसेट जो है वो दोनों 1 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जब क्लॉक पिन वापस जीरो पे जाएगी तो हमें पता है कि सेट और रीसेट दोनों 1 पे चले जाते हैं, और जो आउटपुट है दे बिकम अनचेंज, तो ये 0 1 पे ही रहेंगे, लेकिन ये दोनों 1 पे चले जाते हैं व्हेन द क्लॉक गोज टू जीरो। क्योंकि आपको पता है कि एनी इनपुट इफ बिकम जीरो, तो आपकी आउटपुट इन दोनों नैंड गेट्स की 1 चली जाती है, तो सेट भी 1 चला जाएगा और रीसेट भी 1 चला जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रब दीज गैजेट्स।
ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डेटा पिन को हमने 1 कर दिया, सो दिस डेटा पिन इज नाउ 1 एंड दिस रीसेट पिन इज नाउ 1, तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेट पिन इज 1, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, इफ डेटा बिट इज 1, तो इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, तो नैंड गेट का आउटपुट 0 हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसकी वजह से इसका जो आउटपुट है वो 1 हो गया। ठीक है, यही 1 इधर आ रहा है, और क्लॉक पिन मैंने अभी की हुई है 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, सो ऑल वंस दिस विल बिकम 0। मेरी जो सेट पिन है वो अब कहाँ चली जाएगी? सेट पिन मेरी चली जाएगी 0 के ऊपर। ठीक है, और रीसेट पिन जो है वो मेरी 1 पे है अभी। लेट्स सी क्या होता है। इफ दिस इज 0 देन दिस इज इक्वल टू 1, इफ दिस इज 1 देन दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मेरा क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे एक 0 प्रोड्यूस हो गया था, वही 0 मैं इधर फेंक रहा था। ठीक है, सो एनी इनपुट गोज टू 0, दिस गोज टू 1, और वैसे ही सिचुएशन है, r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0। एंड s इज इक्वल टू 0। इफ s इज इक्वल टू 0 तो q इसकी 1 पे चली जाएगी। इफ एनी इनपुट इज 0 देन q इज 1। ठीक है, और r 1 है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 1 1, तो q बार जो है वो 0 पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगेन यू सी द पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक ट्रांसफर्स द डेटा टूवर्ड्स द क्यू आउटपुट ऑफ द सर्किट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। लेट्स से इफ नाउ क्लॉक गोज टू 0। ठीक है, डेटा चाहे 1 पे ही रहे, जैसी क्लॉक 0 पे जाएगी आपकी, ये आपका सर्किट जो है वापस से अनचेंज्ड स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा था और यहाँ देखा था कि जब जैसी क्लॉक 0 पे जाती है तो आपके सेट और रीसेट पिन दोनों 1 पे चले जाते हैं, और सेट और रीसेट पिन दोनों के 1 पे जाने से आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप जो काम करता है वो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट होने पे ही काम करता है, कि जब एस 0 होता है और आर 1 होता है तो क्यू भी 0 हो जाता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है। ठीक है, या अगर आपका एस 1 होता है और आर 0 होता है तो क्यू 1 हो जाता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है। और दोनों को एक वक्त पे अगर आप जो है वो 1 दे रहे होते हैं, सेट पिन को भी और रीसेट पिन को भी, तो दैट इज नॉट हाउ एस आर लैच वर्क्स। ठीक है, दोनों को सेम इनपुट रखना एक नॉट अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जिसपे उसका आउटपुट वेरी नहीं करता। ठीक है, तो उसका आउटपुट वेरी करने का तरीका ये है कि आप सेट या रीसेट पिन में से किसी एक को 0 देते हैं, और जिसको भी आप 0 देते हैं तो वो ऊपर वाले नैंड गेट को 1 पे ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉरी ऊपर वाले जिसको भी आप 0 देते हैं वो अपने वाले नैंड गेट को 1 पे ड्राइव कर देता है, एंड इट कैन अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द अदर नैंड गेट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव एज ट्रिगर डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, जिसमें हमने देखा कि ये क्लॉक की सिर्फ पॉजिटिव ट्रांजिशन, जहाँ पे 0 से वो 1 जाते हैं वहाँ पे डी को प्रोपोगेट कर देता है क्यू तक, और जैसी क्लॉक वापस 0 चली जाती है तो फिर ये आपका अनचेंज स्टेट में रखते हैं क्यू और क्यू बार को, क्योंकि आपके सेट रीसेट दोनों जो हैं वो एक ही लॉजिक पे चले जाते हैं, विच इज 1। ठीक है, और इसके अंदर जो फॉरबिडन कम्बिनेशन होता है नैंड गेट के अंदर, दोनों को एक साथ 0 नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप पिछले काम से रिलेट करें तो आपने एक सेट रीसेट का आर्किटेक्चर देखा था नॉर गेट्स में। ठीक है, नॉर गेट्स में ये था कि दोनों को एक साथ 1 करना फॉरबिडन होता था, और नैंड गेट वाले के अंदर होता था दोनों को एक साथ 0 करना फॉरबिडन होता था। ठीक है, तो दोनों को एक साथ 0 नहीं किया सकता, लेकिन 1 किया सकता है। लेकिन 1 में ये होता है कि आपका जो है अनइंटरेस्टिंग सा कम्बिनेशन होता है, उसमें आउटपुट आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, व्हेन वन इज 0 एंड अदर इज 1, ओनली देन दिस वर्क्स लाइक अ एसआर लैच। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमने बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स का एक थोड़ा सा इंट्रो देखा, और हमने ये देखा कि फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो काउंटर्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, दे आर सर्किट्स जो कि अपनी आउटपुट्स को टॉगल कर रहे होते हैं, और हमने देखा था कि यही चीज़ हमें जो है वो काउंटर्स के अंदर चाहिए होती है। कि डिजिट आपका बाइनरी का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वो हर स्टेट पर टॉगल करता है काउंटर का। उसके बाद जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वो हाफ द फ्रीक्वेंसी पर टॉगल करता है, और उसके बाद वाला जो है वो उससे फर्दर हाफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका जो सिंबल है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, वो कैसा होगा? डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का एक ही इसकी इनपुट होती है डी, और एक इनपुट होती है कंट्रोल इनपुट जो कि कहलाती है क्लॉक।
ठीक है, और इसके अंदर अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो उसका सिंबल जो है वो ये हो जाएगा, और अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो उसमें जो क्लॉक वाली इनपुट है उस पर बबल लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट इनपुट वाली पिंस थी इसका जो है पर्सपेक्टिव उससे मैच कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये पर्सपेक्टिव है कि, और क्लॉक की पिन के लिए ना एक ऐसा छोटा सा ट्राइंगल आप दे देते हैं। ठीक है, जस्ट टू शो दिस इज अ क्लॉक। ठीक है, आप एक छोटा सा इस तरह का ट्राइंगल साइन उसके साथ बना देते हैं, एंड दिस अगेन मीन्स द क्लॉक। ठीक है, उसकी जो आउटपुट है उसको आप लेबल करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आउटपुट जो एक है दूसरी वैल्यू उसकी कॉम्प्लीमेंट ही है, यू कैन लेबल इट एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। ठीक है, सिर्फ क्लॉक के साथ अगर आपने बबल बना दिया तो इसका मतलब है इट्स अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एफ एफ यूज़ कर रहे हैं। दिस वन इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि सर्किट्स के अंदर आप आउटपुट्स और इनपुट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो सिंक्रोनसली मूव हो, क्योंकि आपके डिजिटल सर्किट्स अक्सर काफी हाईली टाइम्ड होते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप इनेबल और डिसेबल रैपिड सक्सेशन में कर सकें अपने सर्किट्स को, तो उसके लिए आप इनेबल के बजाय आप एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और जो फ्लिप फ्लॉप है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इट्स कॉल्ड जे के टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली तीन आप चाहते हैं कि आपके पास एक्टिविटीज हो सकें। ठीक है, सो इफ यू हैव सम फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, तो आप तीन एक्टिविटीज चाहते हैं कि वो कर सके। ठीक है, पहली एक्टिविटी तो यह है कि वो आप इसको सेट कर सकें, आप इसको रीसेट कर सकें। ठीक है, नॉर्मली सेट और रीसेट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के टर्म्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सेट का मतलब ये होता है कि आप क्यू को 1 कर सकें और क्यू कॉम्प्लीमेंट को 0 कर सकें। ठीक है, ये ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट स्टेट पे ही ड्राइव होता है। ठीक है, रीसेट का मतलब है कि इसकी मेन आउटपुट जो क्यू है उसको 0 कर दें और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। तीसरी जो है इसका फंक्शन वो ये है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकें आप इनपुट को। कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई इसके अंदर डेटा डी था, डी पिन के ऊपर लेट से ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो आप ये चाहें कि Q इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट कर दें आप। ठीक है, तो अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो ये डी टाइप फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता। ठीक है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इसमें से क्या क्या काम कर सकता है? ये कर सकता है, इसको सेट कर सकते हैं आप, इसको रीसेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन के आपने डेटा को 0 दे दिया या 1 दे दिया, वही प्रोपोगेट होके क्यू आउटपुट पे चला जाता है, तो वो सेट हो सकती है, रीसेट हो सकती है। लेकिन ये वाला काम डी टाइप फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि यार दो ही तो स्टेट है, जो भी उसकी प्रीवियस स्टेट थी उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर ले, तो क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो फर्दर उसका जो है वो फ्लिप होके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए ये करना पड़ेगा, तीसरी वाली एक्टिविटी के लिए ये करना पड़ेगा कि आपके पास जो डी पिन पे आ रहा है उसको आप नॉट करके भेजें, फिर ये काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये नॉट गेट तो होता नहीं है, तो जब ये नॉट गेट होता नहीं है तो आपने उसके आर्किटेक्चर को चेंज करे बगैर आप ये थर्ड ऑपरेशन कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप खाली क्या कर सकते हैं, जो भी डी पिन के ऊपर है उसको आउटपुट पे ले जाएं। डी पिन का कंप्लीमेंट जनरेट करने के लिए आपको आउटपुट आपको इनपुट के ऊपर नॉट गेट चाहिए होगा, और वो नॉट गेट इसके अंदर तो मौजूद नहीं है। तो ये तीसरा काम आप नहीं कर सकते, विच नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ अ जे के फ्लिप फ्लॉप, जो कि ये तीनों काम कर सकता है। ठीक है, इट कैन सेट, इट कैन रीसेट एंड इट कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द इनपुट।
ठीक है, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करना आपको कहाँ पे ज़रूरी होता है, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, हमने पत्नी शायद अभी किया है या आगे करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि बाइनरी के अंदर या जनरली आप जानते हैं मैथ्स के अंदर एडिशन ऑपरेशन जो है बेसिकली यूनिवर्सल ऑपरेशंस होते हैं ये। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड एडिशन ऑपरेशंस आर यूनिवर्सल ऑपरेशंस। ठीक है, आप ऐड ऑपरेशन के जरिए प्लस भी मैनेज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि मल्टीप्लाई जो बेसिकली होता है वो सक्सेसिव एडिशन ही होता है। ठीक है, 2 × 3 = 6 का मतलब है 2 को 3 दफा जोड़ दो। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन होता है इट कैन टेक केयर ऑफ plus as well it can take care of the minus operation as well as it can take of care of the divide operations, क्योंकि जो divide operation होता है it is repeatedly subtraction operation। ठीक है, 9/3 अगर आप कर रहे हैं तो it is a repeatedly uh, it is a repeatedly subtraction operation। ठीक है, इसी तरह से बाइनरी के अंदर एक खास बात ये होती है कि जो इसका प्लस होता है और इसका जो माइनस ऑपरेशन होता है उन दोनों को आप प्लस के जरिए से ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको आप कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट्स और वंस कॉम्प्लीमेंट्स। टूज कॉम्प्लीमेंट्स और वंस कॉम्प्लीमेंट्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप माइनस को भी लाइक अ प्लस ऑपरेशन की तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए इस तरह का ऑपरेशन जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन अक्सर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और एक मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि बाइनरी के अंदर सारे काम आप प्लस ऑपरेशन के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ऑपरेशन के ज़रिए मल्टीप्लाई मैनेज कर सकते हैं, और जो बाकी दो ऑपरेशन माइनस और डिवीजन के सब्ट्रैक्शन से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस सब्ट्रैक्शन को भी कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ plus operation by using one of the following technique which is 2's complement and 1's complement। ठीक है, ये हमने अगर नहीं किया है तो ये आगे आएगा आपके कोर्स में। ठीक है, तो हम बेसिकली अब ये तीसरा ऑपरेशन करने के लिए जे के टाइप फ्लिप फ्लॉप पे जाते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जे के टाइप फ्लिप फ्लॉप का जो इसका फंक्शन बनता है वो ये बनता है डी इज इक्वल टू जे इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू। ठीक है, तो ये जे और के तो इसकी इनपुट्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली जिस सर्किट का बूलियन एक्सप्रेशन है वो सर्किट अब ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, दिस इज जे। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, यानी कि इस सर्किट के अंदर फीडबैक आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ये डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, उसको जे के में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, क्योंकि बबल नहीं है तो दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। इसकी दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, और आप इसके अंदर क्यू कॉम्प्लीमेंट को फीड कर रहे हैं डी इज इक्वल टू जे इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जे के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है क्यू कॉम्प्लीमेंट को, तो वो क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लेके आ गए आप। ठीक हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। और उसके बाद आप इसके अंदर एक एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक और गेट आ गया। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं, के कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू। तो के को आप नॉट गेट के थ्रू दे रहे हैं इसको, और क्यू जो है वो यहाँ से लेके आ गया। ठीक है, और इसको ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ ये इस आर्क्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कॉम्प्लिकेटेड सी एक डायग्राम बना के देते हैं, और उस डायग्राम के अंदर जो है वो अक्सर ये इस तरह के ब्रिजेस यूज नहीं कर रहे होते, इसका टर्म होता है ब्रिज। ठीक है, तो अक्सर ये लाइंस के अंदर फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे नोड है और कहाँ पे नोड नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ ऑलवेज मेक यूज ऑफ दिस ब्रिजेस, ताकि इससे डायग्राम जो है थोड़ी सी पढ़नी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके मुताबिक जो ये आपका सर्किट है वो ये बनेगा। ठीक है, जे इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो रहा है, के कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू यहाँ पे हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, उससे आपकी ये डी टाइप जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट बन गया। और ये जो है ये तीनों ऑपरेशंस कर सकता है, विच इज
सेट रीसेट एज वेल एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, इसका जो ग्राफिक सिंबल है उसको हम इस तरह से कहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का, इट हैज टू इनपुट्स जे के एंड अ क्लॉक। ठीक है, एंड इट हैज गॉट टू आउटपुट्स, वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, जैसा कि आपको पता है क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करना चाहें कि ये किस तरह से रन कर रहा है, हाउ इट कैन अचीव द कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज द सेट रीसेट। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर द केसेस। ठीक है, जो इसका पहला केस है, लेट्स से J1 है और K0 है। ठीक है, पहला केस है इसका J1 है और K0 है, J is 1 and K is 0, so this is 1 and this is 0, तो ये भी 1 बन गया। ठीक है, तो J को आपने 1 दिया और K को 0 दिया, तो आउटपुट क्या बनेगा? ठीक है, J को आपने 1 दिया और K को 0 दिया, तो ये बन जाएगा Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस? ये बन जाएगा Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है, जल्दी बताएं। व्हाट इज Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू? ठीक है, ये आपने इतनी जो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा है, तो उसके अंदर आप जानते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि इफ Q इज 0 तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, और अगर Q 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो D बन जाएगा 1। ठीक है, इस सर्किट के अंदर, इस कम्बिनेशन के अंदर D बन जाएगा 1, और जब D 1 बन जाएगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड क्लिक फ्लिप फ्लॉप है, ये पॉजिटिव एच के ऊपर Q को 1 बना देगा, Q को 1 बना देगा और Q कॉम्प्लीमेंट को 0 कर देगा ऑन पॉजिटिव एज, नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, इसी तरह से अब आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लें, J को 0 कर दें और K को 1 कर दें, J को 0 कर दें और K को 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, J 0 हो गया तो ये पहला वाला वेनिश हो गया, और K जो है ये कॉम्प्लीमेंट किया तो ये भी वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो D आपका जो है वो बन जाएगा 0, D आपका बन जाएगा 0, और नेक्स्ट पॉजिटिव एज के ऊपर क्या होगा, D प्रोपोगेट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक के ऊपर क्या होगा, D आपका जो था वो प्रोपोगेट होके Q पे चला जाएगा और Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। ठीक है, जब दोनों को 1 कर देंगे आप, J को भी 1 और K को भी 1, तो क्या होगा, व्हेन J इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट के, और जो नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगी उसमें D का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि D जो भी होगा, ठीक है, D जो है वो बराबर हो जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो वो जो उसका आउटपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो क्या होगा, आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि D अब Q कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया, तो जो पिछली आउटपुट थी Q, उसका वो Q कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये जो है बेसिकली उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला जो टास्क था, तीसरा टास्क। ठीक है, चौथी कम्बिनेशन ये हो सकती है कि J भी 0 है और K भी 0 है, तो जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो D की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये G वैनिश हो जाएगा, और K क्योंकि 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो D Q के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आउटपुट H के ऊपर जो है वो आउटपुट अनचेंज्ड ही रहेगी, क्योंकि पहले भी Q थी, अभी भी Q ही ट्रांसफर करेगा, तो द आउटपुट विल बिकम अनचेंज्ड। ठीक है, तो आपके पास जो है J K के कॉम्बिनेशंस में या तो वो D को जो है वो एग्जैक्टली ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि D अगर 0 था तो पॉजिटिव एच पे 0 को उसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है उसको, यहाँ पे ये उसको अनचेंज छोड़ सकता है। ठीक है, तो टी की जो भी वैल्यू है वो उसको इस तरह से ट्रांसफर कर सकता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली लेट्स कॉल इट द एंड ऑफ द लेक्चर।
ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्यों इस्तेमाल किया, ताकि हम तीनों ऑपरेशन कर सकें, डी को ट्रांसफर कर सकें, डी के सॉरी हम जो है सेट कंडीशन ट्रांसफर कर सकें। पहली कंडीशन जो है वो सेट कंडीशन है, दूसरी जो कंडीशन है वो रीसेट कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है वो है कि डी के कॉम्प्लीमेंट को ट्रांसफर कर सकें। ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं थ्रू द यूज ऑफ अ जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, लेट्स कॉल इट द एंड ऑफ द क्लास। क्लास लीडर मुझे प्लीज़ अटेंडेंस आप भेज दीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।